साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नई लाइन दिख रही है, नए तौर तरीके दिख रहे हैं, नई तरीके की सियासत दिख रही है क्योंकि आदित्य ठाकरे अब अपने पिता उद्धव ठाकरे की राह पर चल पड़े हैं। संजय राउत को भरी मीटिंग में फटकार पड़ गई क्योंकि यहाँ पर अपने ही लेवल पर आदित्य ठाकरे ने बिना बताए किसी को आनन फानन में मीटिंग बुला ली, बना लिया बीजेपी वाला प्लान। तो यहीं पर विरोध करने वाले संजय राउत को बख्शा नहीं। दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ मीटिंग में, क्यों ये सब कुछ हुआ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप से बात करना चाहते हैं, राज्य की लीडरशिप पर तो वो खासे मेहरबान बीच में दिख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शर्त वही थी कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। लेकिन ना तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप और ना ही राज्य की लीडरशिप ने एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की बात मानी और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो बातें थी या जो प्लान थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब इधर खबरें हैं कि अब आदित्य ठाकरे अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता के लिए सियासी रास्ते बना रहे हैं, तलाश रहे हैं और इसी के लिए बीजेपी प्लान पर वो खुद काम करने लगे हैं, अपने लेवल पर मीटिंग बुला ली। जी हाँ, महाराष्ट्र में बड़ी खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जिस महिला नेता को अपना प्रवक्ता बनाया था उसने तुरंत ही एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। संजना घाड़ी शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था एक दिन पहले। तो इसीलिए अब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के बजाय आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद को आगे कर लिया और मीटिंग में खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि अब वो पार्टी के सारे फैसले लेने वाले हैं। आनंद फानन में मीटिंग बुला ली आदित्य ठाकरे ने, सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को, महासचिव को बुला लिया, जिसमें संजय राउत भी मौजूद थे जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, अरविंद सावंत भी मौजूद थे, वो भी मुख्य प्रवक्ता हैं, और जो अभी अभी प्रवक्ता बनाए गए थे वो सारे लोग, पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद थे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में कई बड़े फैसले लेने की बात की गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी पर सॉफ्ट हैंड रखने की बात कही गई। जी हाँ, बीजेपी पर सीधे सीधे हमले ना करने की बात कही गई। हालांकि कांग्रेस को बख्शने की नहीं बात कही गई, कांग्रेस को बिना बख्शे सीधे हमले करने की बात कही गई। और यहीं पर इसी मीटिंग में फैसला ये भी लिया गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी हमले किए जाएंगे। लेकिन एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर बार यही कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार और बीजेपी नेताओं पर फिलहाल सीधे हमले नहीं करने हैं। अब इसे लेकर मीटिंग में ही बाकी नेता और बाकी प्रवक्ता तो लगभग मान गए क्योंकि उन्होंने ये पार्टी का पक्ष रखना है बाहर मीडिया के सामने, चैनलों में और अखबारों में। लेकिन यहाँ पर बाकी के प्रवक्ता तो मान गए। लेकिन खबर यह है कि संजय राउत इस बात पर एकमत नहीं थे। संजय राउत अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते थे। मीटिंग में संजय राउत की तरफ से बात कही गई कि बार बार बीजेपी हमें नीचा दिखाती है, हमारी इस हालत के लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है, तो हम बीजेपी के खिलाफ इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं कि हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाए। अब संजय राउत ने मैच्योर बात कही थी क्योंकि बीजेपी ने ही शिवसेना यूबीटी के हालात के सभी जानते हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे की यही कोशिश थी कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जाए कि उनके खिलाफ सॉफ्ट हो जाए, और वो बात संजय राउत मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए संजय राउत को मीटिंग में पड़ गई फटकार और उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि पार्टी के फैसलों को पार्टी के हिसाब से ही मानना होगा और आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत को बख्शा नहीं आदित्य ठाकरे ने। अक्सर तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ही संजय राउत को फटकार लगाते थे, लेकिन इस बार आनंद फानन में आदित्य ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में भी संजय राउत को फटकार पड़ गई और साफ साफ कहा गया कि आप पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं लेकिन पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के हिसाब से लिहाज से काम करें, पार्टी के मुखिया या फिर सर्वे सर्वा बनने की कोशिश ना करें। तो आप क्या मानते हैं, क्या आदित्य ठाकरे का ये बीजेपी प्लान, बीजेपी पर सॉफ्ट रहने और कांग्रेस पर हमला करने की प्लानिंग, क्या बीएमसी चुनाव को लेकर है या फिर कुछ और रणनीति यहाँ पर बन रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। दिशा सालियान केस जब से रीओपन होने की तैयारी हो रही है तब से दूसरे खेमे में खलबली मची हुई है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, डिनो मोरिया हों या फिर सूरज पंचोली हों, क्योंकि इनके नाम यहाँ पर साफ साफ लिए गए हैं। दिशा सालियान के पिता की तरफ से उस रात में इन लोगों के वहां पर मौजूद रहने का दावा किया गया है और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने गलत तरीके से दिशा के साथ गलत काम किया और फिर खत्म कर दिया। लेकिन अब हालात
ये है कि मामला थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक पर आ गया है, क्योंकि दिशा सालियान केस फिलहाल हाई कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन सुनवाई हुई नहीं है। यानी कि आगे जांच होगी तो कब होगी या नहीं होगी, इसे लेकर हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन इसी बीच जब मामले में देरी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की हालत खराब है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के बेटे की मानसिक हालत खराब होने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया, अकेले में बड़बड़ाने तक लगे। और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने अपने बेटे की पहरेदारी बढ़ा दी है। तो क्या हुआ है ऐसा, क्यों ऐसा हो गया और सब कुछ क्या क्या हो रहा है मातोश्री के अंदर बताते हैं, आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए रास्ते हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों से मुश्किलों भरे रहे हैं, लेकिन बीच में पिछले चुनाव के बाद उनके लिए थोड़ा सा राहत की खबर थी कि उन्होंने कम से कम मुश्किल हालात के बीच भी चुनाव जीत लिया था। वर्ली से विधायक दोबारा चुने गए थे। अब उद्धव ठाकरे के बेटे अपने करियर को आगे बढ़ाते, आदित्य ठाकरे अपने करियर को परवान चढ़ाते, इससे पहले ही दिशा सालियान केस फिर से सामने आ गया। जी हाँ, वही दिशा सालियान केस जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और 5 साल पहले 8 जून 2020 को वो खत्म कर दी गई। ऐसा आरोप लगाया गया उनके पिता की तरफ से, गलत काम उनके साथ किया गया और आरोप लगाए गए आदित्य ठाकरे पर, जो कि पहले भी लगे थे, लेकिन इस बार दिशा के पिता ने आरोप लगा दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद आदित्य ठाकरे का करियर, या कहें कि आदित्य ठाकरे की हालत गड़बड़ाने लगी, बिगड़ने लगी। और उसके बाद तो धीरे धीरे मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब हालात काबू से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। मातोश्री के सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रम में बहुत कम जाने लगे हैं। जैसे पहले हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहते थे, उद्धव ठाकरे रहे या न रहे वो जरूर मौजूद रहते थे। लेकिन अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे भले ही कार्यक्रमों में चले जाएं, संजय राउत चले जाएं, लेकिन आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रमों में बेहद कम जा रहे हैं। कहें कि लगभग उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर हर जगह हर बार उनसे यही सवाल पूछा जाता है दिशा सालियान को लेकर। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के बेटे बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। हालात तो ये हैं कि वो अकेले में बड़बड़ाने लगे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अकेले में भी आदित्य ठाकरे बार बार यही कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यानी कि उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से असर इसी बात का हो चुका है। दिशा केस पूरी तरह से उनके मान मस्तिष्क पर छप चुका है, अटक चुका है, इसीलिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो उनको उनके परिवार वाले भी घर से बाहर फिलहाल जाने नहीं दे रहे हैं और चाहते हैं उनके परिवार वाले की फिलहाल उनको थेरेपी दी जाए, वो घर पर ही रहे और खुद की मानसिक हालत को ठीक करें। इसीलिए तो खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक इंसान, या कहें कि एक शख्स, एक बॉडीगार्ड की तरह आदित्य ठाकरे के साथ तैनात कर दिया है, जो कि हर वक्त उनकी पहरेदारी करेगा, हर वक्त उनके हालात को, कंडीशन को मॉनिटर करेगा, देखेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अगर कुछ गलत होता है तो तुरंत ही परिवार को, यानी कि आदित्य ठाकरे की माँ और पिता को खबर करेगा। अब ऐसे हालात में आदित्य ठाकरे की कंडीशन बहुत बेहतर तो कहीं नहीं जा सकती है। दिशा केस ने मानसिक कंडीशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अगर किसी वजह से उनके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, जांच की बात कह दी जाती है, जांच दोबारा शुरू होती है और कहीं से भी उनका कोई भी किसी भी तरीके का लिंक आता है, जो कि अभी तक तो कहीं दिखा नहीं है, सबूत कोई मिले नहीं है, गवाह मिले नहीं है, लेकिन हाँ अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो फिर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें एक दो नहीं बल्कि कई 100 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी से ही उनकी हालत ऐसी है। और अगर यहाँ पर इस मामले में फंस गए तो हालात कैसे हो सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप आदित्य ठाकरे की मानसिक हालत पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है, उनको ज्यादा दिक्कतें दी जा रही हैं, या फिर उन्होंने जो गलत किया उसका उनको फल मिल रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।